मसीह के पवित्र नाम में सबको जय मसीह करता हूँ। आइए मेरे प्यारों, आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाऊंगा। तो आज वचन सुनने से पहले मैं आपसे एक विनती करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, आज का वचन है रोमियो 6:20। आइए इसको मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का वचन आप सुनेंगे तभी परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे और आप उसे मन फिराएंगे। आइए तो हम वचन चालू करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुमको क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारों, आज का वचन आपके लिए है, आप सुनिए और उसका लाभ उठाइए। तो मेरे प्यारों, हम इस वचन में पढ़े हैं तो यहाँ पे लिखा है, जब तुम पाप के दास थे। पाप के दास का मतलब क्या होता है? आप पुराना जो किताब पढ़ेंगे तो पहले के समय के लोग क्या करते थे, इंसानों को खरीदते थे और उससे अपना, वो जब तक जिंदा रहता था तब तक उससे काम करवाते थे। वो खड़ा हो तो खड़ा हो जाता, बैठ तो बैठ, जैसे वो चाहते थे वैसे वो काम करता था, तो वो दास होता है। आज हम जो इस किताब को पढ़े हैं, रोमियो की किताब से अध्याय 6 से 20 के आयत से आगे बढ़कर, तो यहाँ पर मिला है कि पाप के जब हम दास थे, तो पाप का दास क्या होता है मेरे प्यारों? हम जब बुरे बुरे काम करते हैं, जब हम बुरे काम करते हैं और भी बुरा काम करने लगते हैं, तो हम उसके दास बन जाते हैं और हमारे समझ में नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। वैसे ही हमारा जिंदगी पाप का दास बन जाता है और जो हम करते हैं हमें समझ में आता है अच्छा है। पहले के जो जीवन में हम जब करते थे तो उससे हमें क्या लाभ मिलता था? कुछ भी लाभ नहीं मिला। हम बहुते पूजा किए, बहुते उपवास रहे, सब कुछ किया, दान किया, हर एक काम किया, मगर उससे फल क्या मिला? हमें इतना भी नहीं मिला कि हम पवित्र हो जाएं। मेरे प्यारों, लोगों ने बताया कि गंगा में डुबकी लगाओ, क्या उससे आप पवित्र होंगे? आपका शरीर धुलेगा, मन को धोने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए आपको। तो यहां पर जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं? वो हमें पवित्र कर देते हैं और हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। मेरी आत्मिक आंखें जो बंद थी वह सब मुझे साफ साफ दिखने लगा है और उस बात को मैं समझने लगा हूं। तो हम प्रभु में आए तो मुझे एक फल मिला कि हमें पवित्रता मिला। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे प्यारों, आज जो लोग अंधकार में हैं, आप देखेंगे तो आपको देखकर उन्हें आपको हंसी आएगी, किस तरह का यह जीवन जी रहे हैं। मेरे हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जो प्रभु ने हमें समय रहते बचा लिए। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्यारों, जो प्रभु यीशु मसीह को अपनाएगा अनंत जीवन उसका है, मृत्यु उस पर हावी नहीं होगी। तो हम यह आज के वचन से पाए कि हमें पाप के दास नहीं बनना है, हमें पवित्रता में आगे बढ़ना है, पुराने जीवन की ओर हमें नहीं दौड़ना है। हमारा प्रभु हमें पवित्र किया है, अब हम पवित्र ही रहेंगे, हम मैले अपने वस्त्र को नहीं करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज इस वचन से आप लोग अपने आप को बदलिए। आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार का दुख परेशानी हो, प्रभु आपको
और उसे प्रार्थना करने से प्रभु आपको आशीष देवे। आइए धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आपकी स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। जैसे मनुष्य पाप में गिरा तो पिता परमेश्वर आप स्वर्ग को छोड़कर इस जगत में आए यीशु मसीह के नाम से पिता, आपने सारी मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान हुए। मेरे प्रभु आपके बलिदान होने से पिता हालेलुया मानव जाति का उद्धार हुआ। मेरे प्रभु जो कोई आपको हालेलुया अपनाएगा वह अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रभु जिसके घर परिवार में प्रभु हालेलुया जो दुख परेशानी है पिता, आप उन्हें हालेलुया अपनी बड़ी हुई दया से पिता हालेलुया उन्हें प्रभु उद्धार करे पिता, उन्हें पिता परमेश्वर चंगा करे पिता परमेश्वर, बीमारियों परेशानियों से प्रभु और रोजी रोजगार में प्रभु आशीष मिले। सब कुछ प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। जो यह कार्यक्रम देख रहा है उन्हें भी आशीष मिले। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया।